हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज कुछ एक पार्ट जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ एक पार्ट बचे हुए हैं 3.3 एक्सरसाइज के। आज नेक्स्ट वाले पार्ट करते हैं और आज नेक्स्ट मेथड भी पढ़ते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छे से समझेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे और उनके क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या दे रखे, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा आप लोगों के पास, कह रहा था टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। कह रहा है एक टैक्सी चार्ज को फिक्स कर रखा है किसी सिटी के अंदर। कोई भी सिटी है, जैसे दिल्ली सिटी है, जयपुर सिटी है, कोई भी सिटी है, तो इस सिटी में क्या कर रखा है, एक टैक्सी जो चलाने वाला उसने अपने एक चार्ज फिक्स कर रखा है कि ये चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद उसने क्या बोला है, देखो समझे, कह रहे टुगेदर विद, कह रहा है फिक्स चार्ज के साथ साथ द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। क्या कह रहा है, चार्ज किस पे लगेगा, इसके साथ साथ फिक्स चार्ज तो लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो किस पे लगेगा, पर किलोमीटर पे क्या करेगा, अलग से चार्ज लगेगा। कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, क्या कह रहा है 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के बाद क्या कह रहा है, द चार्ज पेड इज 105 रुपए। कितने रुपए दिए, 10 किलोमीटर कोई सफर किया, किससे, टैक्सी से सफर किया किसी ने। ठीक है, तो उसने टैक्सी वाले को कितने रुपए दिए, 105 रुपए दिए। ठीक है, आगे कह रहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कह रहा है दूसरी, कह रहा है कोई जर्नी की 15 किलोमीटर, किससे, टैक्सी से। तो कह रहा है द चार्ज पेड रुपए 155। तो उसने पैसे कितने दिए, जब 15 किलोमीटर की जर्नी की तो उसने पैसे कितने दिए, 155 रुपए। बात समझ में आ गई। कह रहे हैं व्हाट आर फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। कह रहे हैं क्या बताना आप लोगों को, फिक्स चार्ज बताना है और क्या बताना है, पर किलोमीटर चार्ज बताना है। ठीक है, और उसके बाद जो पूछा गया, क्या पूछा गया, हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इसके बाद पूछा गया है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय की जाए तो वो कितने रुपए पे करेगा, कितने रुपए देगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, समझे अच्छे से। देखें, सबसे पहले जो आप लोगों को मानना है वो क्या मानना है, तो आप लोगों को पूछा क्या गया है, सबसे पहले व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो इन दोनों को मान के चलेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले माना दैट द फिक्स चार्ज माना x रुपए, कितने माने, x रुपए। ठीक है, लेट द एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर, किसका माना, पर किलोमीटर पे चार्ज कितना माना, 22 रुपए। कितना माना, 22 रुपए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पहली जनवरी, क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब 10 किलोमीटर जनवरी तय की तो उसने कह रहा है कि कितना रुपए पे की, 105 रुपए पे की। तो देखें क्या कह रहा है कि एक टैक्सी में जब आप ट्रेवल करोगे तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। फिक्स चार्ज आप लोगों ने क्या माना है, तो इसका मतलब फिक्स चार्ज लगा। कंडीशन फर्स्ट लिखें, कंडीशन फर्स्ट में क्या है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। फिक्स चार्ज क्या है आप लोगों के पास, x, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा x प्लस। ठीक है, फिर कह रहा है कितनी, जितने डिस्टेंस जाओगे उसका चार्ज अलग से लगेगा। 1 किलोमीटर का जैसे गया है तो उसका चार्ज अलग है, फिर उसके बाद 1-1 किलोमीटर का चार्ज अलग से है। आगे बात समझ। तो देखें, एक पर किलोमीटर चार्ज मैंने क्या माना है, y, तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 22 रुपए। अब कह रहे हैं डिस्टेंस कितने गया, वो 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस की चार्ज कितना होगा, 1 किलोमीटर का y, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10y। आगे बात समझे, इन दोनों को मिला के उसने 10 किलोमीटर का चार्ज कितना दिया, 105 रुपए। बात समझ में आ गई, ये क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखें सेकंड कंडीशन है, कंडीशन सेकंड, सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि
फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कह रहा है 15 किलोमीटर की जर्नी तय करें, तो कह रहा है द चार्ज पेड इज 155, तो चार्ज कितना दिया है 155, तो 155 पे कर रहे हो तो उसमें फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, एक्स फिक्स चार्ज जो एक्स मान रखा हो तो लगेगा। इसके बाद आप लोगों को 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 15 किलोमीटर दूरी, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना लग रहा है ₹22 रुपए, तो 15 किलोमीटर का कितना लग जाएगा 15 भाई, ठीक है। और इन दोनों का टोटल करके उसने कितना रुपए पे किए 155। बात समझ में, ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छे से आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रखा है, वहां से आप लोग इन दोनों की एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद पूछा गया आप लोगों से, क्या पूछा गया है, आप लोगों को पूछा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में वो कितने रुपए पे करेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो देखें, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद आप लोगों को 25 किलोमीटर का क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। जैसे आप निकालेंगे तो उसके बाद लिखोगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है ₹22, तो 25 का कितना हो जाएगा 25 वाई। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, और यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो यहाँ से आप लोगों को क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर ट्रेवल करोगे उसका चार्ज आप लोगों को पता लग जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है, आगे बात सब समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसकी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों के पास क्या दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को 5 ईयर हैंस, क्या कह रहे हैं 5 ईयर हैंस का मतलब आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले 5 साल, ठीक है। अभी प्रेजेंट है तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर वाले 5 साल की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स और दैट ऑफ हिज सन, क्या कह रहे हैं, जैकब की एज उसके बेटे से कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी 3 गुना, ठीक है। कब, आज से 5 साल आगे, फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे से कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 गुना, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 5 ईयर एगो, पास्ट वाले 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल की, कह रहे हैं जैकब इज was 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, क्या कहते हैं, जैकब की एज उसके बेटे से कितनी ज्यादा थी, 7 गुना थी, किससे, उसके बेटे से। आगे बात सबको समझ में, कह रहा है व्हाट आर प्रेजेंट एज, उनकी क्या बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज समझे कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, तो आप लोगों को निकालना क्या है, जो चीज आपको निकालनी है उसको मान के चलेंगे। तो आप लोगों ने क्या माना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज मानी कितनी, x, कितनी मानी x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज क्या मानी मैंने, उसके सन की एज मानी y। बात समझ में आ गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन में क्या बोला गया है, पहले कंडीशन में 5 साल बाद की बात की है और वो फ्यूचर के 5 साल के हैं, और इसमें कह रहा है कि 5 ईयर, तो लिखोगे 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर एज ऑफ जैकब, जैकब की एज क्या होगी, जैकब 5 ईयर लेटर। देखो परसेंटेज, अभी मेरी परसेंटेज मान लिया कुछ भी हो, एक्स मेरी परसेंटेज है, ठीक है। तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, 5 बढ़ गई ना, x प्लस 5, तो अभी जैकब की एज कितनी है प्रेजेंट x, तो 5 साल बाद 5 ईयर लेटर, अगले 5 साल में द एज ऑफ जैकब विल बी कितनी होगी, x प्लस 5। बात समझ आ गई, ठीक है। ऐसे 5 ईयर लेटर एज ऑफ जैकब और एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज कितनी होगी, y प्लस 5। बात समझ में आ गई, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, फर्स्ट कंडीशन को समझे अच्छे से।
फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि 5 साल बाद एज ऑफ जैकब, जैकब की एज उसके बेटे से कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना। तो किसकी एज ज्यादा बड़ी है, जैकब की एज किससे, उसके बेटे से, कितनी, 3 गुना। ठीक है, तो देखिए जैकब की एज कितनी है आप लोगों के, 5 साल बाद x+5, और उसके बेटे की एज कितनी है, y+5। ठीक है, ये वाली एज इस एज से 3 गुना बड़ी है, ये वाली एज बड़ी है, कौन सी है, x+5। जैकब की एज किससे, उसके बेटे से 3 गुना बड़ी है। मैं दोनों को इक्वल रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म बड़ी है इस टर्म से, कितनी, 3 गुना। अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे समझे मेरे पास 2 और 4 है, 2 और 4 दो नंबर है। अब ये 4 है ना, 4 ये 2 का 2 गुना है, मैं दोनों को इक्वल रखना चाह रहा हूँ, तो छोटे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। आगे बात समझ में। ऐसे ही यहाँ किया गया कि ये 3 गुना बताया गया किससे, उसके बेटे से। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x+5 = 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 3y, और कितना हो गया, 15। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, y वाली टर्म को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, या 5 उधर लेके जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 5 उधर गया माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, 3y, और प्लस का 15 माइनस का 5 कितना बचेगा, +10। ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। ये आप लोगों के पास क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या आप लोगों के पास, देखिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या बोला गया है कि 5 साल आने वाले पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, सॉरी किसकी, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो की बात कर रहे हैं। क्या करें, 5 ईयर एगो एज ऑफ जैकब वाज, पास्ट के 5 साल की बात कर रहे हैं। और आज मान लिया मेरी एज x है, तो 5 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, x-5 ना। ठीक है, घट जाएगा ना, तो यहाँ जैकब की एज परसेंटेज मैंने x मान रखी है, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, x-5। असल में आ गई। ऐसे ही 5 ईयर एगो एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज क्या रहेगी, y-5। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से क्या है, स्टेटमेंट में बोला गया है कि पास्ट में जो 5 साल थे तब उसकी एज कितनी थी, जैकब की एज उसके बेटे से 7 गुना थी। जैकब की एज उसके बेटे से कितनी थी, 7 गुना थी। तो जैकब की एज 5 साल पहले कितनी है, x+x-5, और उसके बेटे की कितनी है, y-5। और ये वाली एज जैकब की एज उसके बेटे से कितना गुना है, 7 गुना। मैंने दोनों को इक्वल रखना चाह रहा हूँ, दोनों को इक्वल रख रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली बड़ी एज है, ये वाली छोटी एज है, दोनों को इक्वल करेंगे तो मैं छोटी वाली को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से, क्योंकि ये वाली एज कितनी है, 7 गुना है इस वाली एज से। बात समझ आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x-5 सिंप्लीफाई करने कितना आएगा, 7y × -35। ठीक है, आगे बात सबको समझे। अब क्या करते हैं, 7y को इधर लेके आते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना आएगा, x-7y -35, और ये प्लस का 5 हो गया उधर, प्लस का 5 -35 में से गया तो कितना हो गया, -30। इक्वेशन सेकंड। यहाँ से दो स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन को बनाया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, कैसे करेंगे समझे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन मैंने पढ़ा रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से, एक बार फिर देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे समझे। सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, 3 को इधर लेकर -3 हो गई = 10 हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, पहले लेता हूँ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट,
या फिर ऐसे लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ली मैंने, क्या है x माइनस 3y इजकल टू कितना है 10, और यहाँ से 3y को इस साइड भेज देते हैं, x की वैल्यू निकाल ली, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाले। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही सीखा आप लोगों ने। तो 10 और माइनस 3y इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3y। बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब इतने करने के बाद नाउ पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जिस इक्वेशन को आपने नहीं लिया, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3y माइनस 7y इजकल टू माइनस 30। ठीक है, यहाँ से y की टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ, तो 10 को इस साइड भेजेंगे, 3y माइनस 7y कितना हो गया माइनस 4y इजकल टू माइनस 30। 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, माइनस 4y और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 4 मल्टीप्लाइंग में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 10। ठीक है, इतना करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो लिखोगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इतना करने के बाद y की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट अप कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या आप लोगों के पास, x इजकल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई, x इजकल टू 10 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 10, पुट अप कर दो यहाँ पे, x इजकल टू कितना आएगा 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई y और x की। बात समझ आ गई? तो ऐसे आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आगे बात सब समझ में। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड का सभी क्वेश्चन कवर हुए। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट मेथड पे पहुंचेंगे, जहां से हम नेक्स्ट मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन लीनियर इक्वेशंस। और नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे करना आप लोगों को। ठीक है, देखें समझे। देखिए, एलिमिनेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और एलिमिनेशन मेथड का एलिमिनेशन मेथड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, किसी टर्म को वहां से एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना। जैसे एलिमिनेट राउंड होता है, उसमें क्या करते हैं, दो टीम आपस में खेलती हैं, तो वहां से क्या होता है, एक टीम दूसरी को एलिमिनेट कर देती है। एलिमिनेट मतलब करती है, वहां उस टूर्नामेंट से उसको बाहर कर देती है। तो ऐसे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो मैं उन दोनों को सोल्व करके पहले एक एलिमेंट को वहां से क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, और फिर जो एलिमेंट बचेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ऐसे ही मैं एलिमिनेशन में करने जा रहा हूँ। तो एलिमिनेशन में यही होगा कि मैं एक वेरिएबल को वहां से क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं। ठीक है, देखिए समझे कैसे करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करें एक्स और वाई के, और किसकी हेल्प से करें, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से करें। किससे करें, एलिमिनेशन की मेथड की। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई इजकल टू कितना दे रखा है 5, और ये दे रखा है 2x माइनस 3y इजकल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देखें समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और एलिम कह रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज 3.4, और बोला गया है कि हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए समझे कैसे। तो देखिए यहाँ से दो इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, नेचर ऑफ लाइंस। क्या चेक करूंगा, नेचर ऑफ लाइंस। अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो ही मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा, नहीं तो इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। बात समझ आ गई? ठीक है, तो देखिए पहले नेचर ऑफ लाइंस देखते हैं। तो नेचर ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ लाइंस देखें। तो नेचर ऑफ लाइंस में क्या होगा समझे, यहाँ देखें x वाले कोफिशिएंट कितना है a1। नेचर ऑफ लाइन में क्या देखते हो, a1 और a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो, और c1 और c2 का रेशियो।
ठीक है, तो देखें यहाँ से a1 की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट, और वो कितना है, a1 की वैल्यू कितनी है 1, और a2 की वैल्यू कितनी है, इस सेकंड वाली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट कितना है 2 इज इक्वल टू b1/b2, b1 कौन सी वैल्यू, y का कोफिशिएंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है -3। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए a1 और a1/a2 का रेशियो एंड b1/b2 का रेशियो दोनों नॉट इक्वल है, क्या है, नॉट इक्वल है, देखो इक्वल नहीं है ना, तो ऐसे में कैसे सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बात समझ आ गई, ठीक है। अब करने किस कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से समझे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व आउट करने से पहले, आप लोग देखें समझे क्या करना है। फर्स्ट स्टेप आप लोगों के पास एलिमिनेशन मेथड प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को देखेंगे, और ये देखना आप लोगों को कि मैं देखो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बनाऊंगा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे, कैसे, देखिए यहाँ मैं इसके x के कोफिशिएंट को देख रहा हूँ इक्वेशन सेकंड के, और फर्स्ट के x के कोफिशिएंट को देख रहा हूँ, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो दोनों को सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। दोनों के कोफिशिएंट को सेम कैसे बनाएंगे समझे, देखो कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ इस इक्वेशन सेकंड को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, और दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए x के सेम हो गए, इसके बाद क्या करेंगे वो समझे। तो इससे पहले आप लोग क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, सेम कैसे बनाएंगे समझे, तो लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1, इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें जैसे मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट को, तो ये वाली टर्म क्या बन गई 2x प्लस इस वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 2y, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 10। आगे बात से पूछो, इसको इक्वेशन थर्ड माना, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 2x, इसको 1 से किया कितना हो गया -3y, इसको 1 से किया कितना हो गया 4, ये इक्वेशन क्या हो गई 4, बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए जो आप कोफिशिएंट आप लोगों ने सेम बनाए उन कोफिशिएंट्स को देखें, ये क्या इन दोनों का साइन सेम है, तो आप लोग क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो लिखोगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड में से कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4, जैसे करेंगे तो देखो कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट 2x + 2y = 10, ये कितना है 2x - 3y = 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आप लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाली टर्म ये भी क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। और 2x में से 2x गया तो कैंसिल आउट, सेम कोफिशिएंट वाले अपोजिट साइन के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2y प्लस का 2y और प्लस का 3y दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 5y, ठीक है। 10 - 4 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए y को इधर ही रखें 5 को उधर भेजें, तो y 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y = कितना आ जाएगा 6/5, y की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, ठीक है। इतना करने के बाद y की वैल्यू निकालने के बाद लिखोगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, सेकंड में किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप कर दें, फर्स्ट में करिए सेकंड में किसी एक इक्वेशन में, मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी आप लोगों के पास x + y की वैल्यू कितनी है 6/5 = कितना 5, ठीक है। 6/5 को उधर भेजेंगे तो x = कितना होगा 5, इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -6/5, यहाँ से x = कितना आ गया एलसीएम लिया 5, ठीक है।
कितने पे जाएगा 5 पे, तो 5 5 जो कितना हो गया 25, ये कितने पे जाएगा 1 पे, 1 से मल्टीप्लाई किया 6 को तो 6 ही रहेगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 19/5। ये किसकी वैल्यू आ गई x की, यहाँ से किसकी वैल्यू आई y की। बात समझ में आ गई। तो एलिमिनेशन मेथड में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दे रखी है, वहां या तो x या y के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। बात समझ में आ गई। सेम बना के आप क्या, या तो इक्वेशंस को अगर कोफिशिएंट्स उन दोनों के क्या है सेम साइन के हैं, तो आप लोग दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर अपोजिट साइन के तो दोनों को ऐड कर देंगे। आगे बात सबको समझ में। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट, x वाली टर्म यहाँ से क्या हो गई एलिमिनेट हो गई। ठीक है, यहाँ क्या बचा y की टर्म्स बची। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर उसके बाद y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, y की वैल्यू को कहाँ पुट अप कर दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करें, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। बात समझ आ गई। ऐसे एलिमिनेशन मेथड का सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड का, समझे कैसे करते हैं। फर्स्ट के सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट किसी एक पार्ट को और करते हैं। ठीक है, देखिए समझे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखें समझे क्या दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे रखी है। ठीक है, आप लोग इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड फाइंड आउट करने पहले नेचर ऑफ लाइंस निकाल लेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ लाइंस चेक आउट करेंगे, और कैसे करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ से a1 इक्वल टू 3 है, a2 क्या है यहाँ सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, b1 क्या है x का y का कोफिशिएंट इन इक्वेशन फर्स्ट कितना है 4 है, और b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से -2 है। तो देखिए नेचर ऑफ लाइंस कैसे चेक करेंगे, a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। a1/a2 a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 कितना है आप लोगों के पास 4 और b2 कितना है -2 1 कितना हो गया। देखो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है नहीं है, तो ऐसे में कैसा सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आप यूनिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे इन इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखें कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से इनके दोनों के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे समझेंगे। यहाँ से मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में मैं किसी एक कोफिशिएंट के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को क्या बनाऊंगा सेम बनाऊंगा। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कितना है 3 है। मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इस वाले कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को सेकंड की इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे बात समझ। तो आप लोग क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे कैसे ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड को करेंगे 3 से। बात समझ आ गई। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई किया टर्म क्या बन गया, इक्वेशन क्या बन गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को 6x प्लस 8y इसका तो कितना हो गया 20, इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 6x प्लस माइनस 6y इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वेशन 4। ये क्या होगी इक्वेशन। बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ x का कोफिशिएंट सेम हो गया, तो अब लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग दोनों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट भी सेम है, इसका भी सेम है, दोनों से इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से क्या कर देंगे 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, और यहाँ से कितना आएगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाली क्या हो जाती है माइनस, और माइनस वाली टर्म प्लस, और प्लस वाली क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, 6x में से 6x गया कैंसिल आउट, सेम कोफिशिएंट है अपोजिट साइन है कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 8y और 6y दोनों प्लस के हैं, कितना हो जाएगा 14y। 20 में से 6 गए तो कितना बचा 14। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y को इधर ही रखेंगे, 14 को उस साइड भेजेंगे, डिवाइड भी जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 14/14 कैंसिल आउट कितना बचा 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास
बात समझ में आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो नाउ अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद लिखोगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, सेकंड में पुट कर दिया, किसी इक्वेशन में पुट कर दिया। मैंने फर्स्ट में पुट किया 3x + 4 × 1 = 10, तो 3x ये कितना हो गया 4 को उधर भेजेंगे तो 10 - 4, ठीक है। तो 3x = कितना आ गया 6, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x यहाँ मल्टीप्लाई में 3 के साथ, 3 को उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, x = कितना आएगा 6/3, कितने पे कट गया 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आगे बात सबको समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे जहां आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी हैं और स्टेटमेंट से आप लोग इक्वेशन बनाएंगे और उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बात सबको समझ। थैंक यू।